अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमे के बाद हफ्ते का दिन भी कप्तान के लिए, पीटीआई के लिए और अवाम के लिए बड़ा मुबारक साबित हुआ। दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए। मीर साहब, इमरान खान और अहलिया की इद्दत में निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और ये जो फैसला था इसे कलअदम करार दिया गया है और निकाह के केस में बरी कर दिया गया है दोनों को। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये एक मुतवक्का फैसला था और ये आपको याद होगा कि ये फैसला जो है ये पहले एक और जज साहब इस फैसले की हेयरिंग करके और इसको महफूज कर चुके थे और उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन अनाउंसमेंट वाले दिन जो है वो खावर मानेका साहब जो है वो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया और फिर उनको कहीं से सपोर्ट भी हासिल थी, लिहाजा जज साहब जो है वो चेंज हो गए और फिर एक और जज साहब आए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया एक महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला किया जाए। तो यही एक फैसला आया है, यही फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड था। अगर आप कानून को पढ़ें, जिस कानून के तहत पाकिस्तान पिनल कोड की दफात लगाई गई है वो इस केस पे अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि वो दफात उस सूरत में अप्लाई होती है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक जो है वो इल्जाम लगाए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ धोखा किया गया है। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी जो है दोनों को सजा दे दी गई है। तो इसमें यह भी देखने की बात है कि जिस जज ने ये सजा सुनाई थी वो उसने किस कानून के तहत सजा सुनाई, क्योंकि जिस शिक का हवाला दिया गया, जिस दफा के तहत पीपीसी की जिस दफा के तहत ये 294B के तहत सजा सुनाई गई और फिर बाद में कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से 296 को भी शामिल किया जाए, तो वो तो अप्लाई नहीं करती और इसको इद्दत केस बनाया गया है। इद्दत का तो इसमें जिक्र ही कहीं पे नहीं आ रहा। ये एक फैसला होना था और इसमें खावर मानेका साहब जैसे जो मर्द हजरात हैं वो उनकी इस मुकदमे में शिकस्त होना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि अगर ये मुकदमा जो है इस सजा को बरकरार रखा जाता तो फिर बहुत सी जो दीगर खवातीन हैं वो उनके खिलाफ भी रास्ता खुल जाता। हमारे मुआशरे में मर्द जो है उनके पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो औरत पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद एक मुकदमा पुलिस की मिली भगत से दर्ज करवा के और फिर वो फैसला करवा देते हैं। तो अगर ये फैसला खत्म ना होता तो इससे जो पाकिस्तान में जो खवातीन है उनके खिलाफ एक नया रास्ता खुल जाता और कोई भी मर्द जो है वो इसी तरह का झूठा इल्जाम लगा के किसी भी औरत को अंदर करवा सकता था। तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो बुशरा बीबी के जो वकला है अब उनको खावर मानेका साहब का जो इल्जाम है उसका जायजा लेना चाहिए और मेरी सलाह के मुताबिक वो हद से इज्जत का दावा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ खावर मानेका साहब के पास भी राइट है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज अदालत ने दोनों को रहा करने का हुक्म दे दिया है, तो शायद बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तो रहा हो जाए, लेकिन इतलात यही है कि जो इमरान खान साहब हैं हुकूमत ने फैसला किया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको रहा ना किया जाए और किसी और मुकदमे में उनको अंदर ही रखा जाए। तो जो अदालत का फैसला है कि उनको रहा कर दिया जाए, क्योंकि उनको बरी कर दिया गया है आज, शायद इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मीर साहब, अब अदालत की जानिब से तो आज ये कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के रोबकार जारी कर रहे हैं और अगर दूसरे किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकेगा अमल दरामद इस पर? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इतनी आसानी से इमरान खान साहब को रहा कर देगी। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो रहनुमा हैं वो अभी यही दावे कर रहे हैं कि आज इमरान खान साहब की रिहाई का दिन है, लेकिन उनको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब की लड़ाई शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से तो नहीं है ना, उनकी लड़ाई तो किसी और के साथ है। और फिर अभी थोड़े दिन पहले एक जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसने जिस किस्म के रिमार्क किए हैं इमरान खान साहब के बारे में, और इसी तरह नैब ने भी तोशा खाना का एक और केस जो है वो खोल लिया है और भी कुछ मुकदमात जो हैं वो पाइपलाइन में है। तो इमरान खान साहब जो है उनको हर सूरत में अंदर रखने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गलत रवायत कायम की जा रही है। मैं कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तवक्को कर रहा था कि शायद अब पाकिस्तान में जो इदारों की लड़ाई है, मुहाजराई है, शायद ये कम हो जाए, लेकिन जो कल फैसले किए गए हैं उसमें तो मुझे यही पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर हुकूमत के पास
अमल दरामद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो के अभी भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ही के बेंचों में बैठते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बेंचों में बैठते हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, उनमें से जिन्होंने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में PTI का जिक्र नहीं किया था और वो अभी भी इंडिपेंडेंट है, कागजों में इंडिपेंडेंट है, तो उनमें से बहुत से लोग जो है वो हमें बता रहे हैं कि हमें कल रात से मुख्तलिफ हीले बहानों से प्रेशराइज किया जा रहा है, हम अपनी लॉयल्टी तब्दील करें और हम किसी और पार्टी में चले जाएं या हम अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत को बरकरार रखें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन ना करें। तो अगर कल रात से ये सिलसिला शुरू हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आज जो ये अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब को इद्दत केस में बरी किया जाता है और उनको रहा कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को अंदर ही रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वायलेट किया जाएगा और हो सकता है कि इस फैसले को भी वायलेट किया जाए। शाहजेब साहब, जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि आज रिहाई का हुक्म तो मिल गया है, बुशरा बीबी के चांसेस हैं कि वो रिहा हो जाए, लेकिन उस पर शायद अमल दरामद ना हो सके, आपको लगता है खावर मानिका चैलेंज करने की पोजीशन में है इस फैसले को? जी, खावर मानिका साहब ने अपनी साबका एहलिया के किरदार पर कीचड़ उछालने के चक्कर में खुद अपना किरदार बहुत ज्यादा आया किया है, अपना घटियापन साबित किया है। अपने घटिया इल्जामात के जरिए बेहतर होगा कि इस मामले को वो आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि हर तरीके से वो गलत साबित हुए हैं। अगर वो ये भी कहते हैं कि जी 14 नवंबर 2017 को मेरी तलाक हुई थी और 1 जनवरी को शादी हुई तो वो इद्दत के दौरान हो गई, तो ये भी गलत बयानी करते हैं, क्योंकि 47 दिन बनते हैं और फतवा मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है कि इद्दत के लिए मुद्दत 39 दिन है। और वैसे भी खुद मुफ्ती सईद जो कि खावर मानिका के इस केस में गवाह थे, वो ये कह चुके हैं कि औरत का कौल मोतबर है इस हवाले से, और वैसे भी औरत का कौल मोतबर होना अपने बारे में लाजमी है, क्योंकि वरना तो ये कोई भी साबिक शौहर उठेगा और वो इल्जामात लगाएगा और खवातीन के लिए पहले इस मुल्क में इतने मसाइल हैं, वो और मसाइल पैदा करेगा और मसाइल पैदा हो जाएंगे, लोगों के लिए खुला लेना, तलाक लेना जो टैबू है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि जितना घटियापन उन्होंने किया कर लिया, अब इस केस को आगे बढ़ाएंगे तो और शर्मिंदगी ही उठाएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, यूं तो इमरान खान पर बनने वाले सारे केसेस भोंडे और बड़े बुरे तरीके से बनाए गए हैं और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान पर वो केसेस थोपे गए हैं और सजाएं भी दिलवाई गई हैं, लेकिन दौरान इद्दत निकाह केस अपनी नौयत का अनोखा और घटिया तरीन केस है। पूरी दुनिया में इस पर तनकीद हो रही है। इस्लामी लिहाज से भी बहुत घटिया तरीन केस था कि क्या हमारा दीन इस्लाम औरतों की इज्जत की पामाली किस तरह से इजाजत देता है? नाज़रीन, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम ने औरत की इज्जत और तकद्दुस को पामाल करने से रोका है। इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर औरत ये कह दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो वो हतमी फैसला होगा कि औरत सबसे ज्यादा बेहतर जानती है। पाकिस्तान में जिस तरह से इस केस का मजाक बनाया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में 7-7 साल की सजाएं भी दिलवाई गई और अभी तक जेल में भी रखा गया। दौरान इद्दत निकाह केस का मोहरा बुशरा बीबी का साबिका शौहर खावर मानिका बना, जो करप्शन की दलदल में इस कदर डूबा हुआ था कि जब करप्शन के केसेस में उसे उठाया गया तो मुबैना तौर पर उस पर करप्शन के इतने ज्यादा केसेस थे, अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए उसने अपनी साबिका अहलिया बुशरा बीबी का सौदा कर डाला और दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में मुद्दई बन गया। अगर वो उस पर इतने केसेस ना बनाए जाते और उसको केसेस की बना पर ब्लैकमेल और प्रेशराइज ना किया जाता तो आज वो इस केस का मुद्दई ना बनता और ना ही पूरी दुनिया में और पाकिस्तानी कौम से वो इस कदर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।